नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पांडव पुत्र अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था और एक ऐसा तर्कस था जिसके बाण कभी खत्म ही नहीं होते थे। इसे अक्षय तर्कस कहते थे। अब सवाल यह उठता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन के पास कैसे आया ये चमत्कारी दिव्यास्त्र। इस संबंध में हमें एक पौराणिक कथा मिलती है। उस कथा के अनुसार कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बच गए थे। खंडहरों के आसपास जंगल निर्माण हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहाँ वे उस वन खंडहरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडवप्रस्थ में मयासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडहर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने का कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मयासुर कहाँ मिलेंगे। फिर विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन है और ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मयासुर अति प्रसन्न होता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडहर में ले जाते हैं। खंडहर में एक रथ रखा था। मयासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मयासुर कहता है कि ये कुमुद की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई उठा नहीं सकता है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष्य है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज ऋषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्षय तर्कस देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज बलि को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मयासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मयासुर यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मयासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी कहानी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।